Hello everyone, welcome back to Komal's Closet. This is Komal and I'm back with one more DIY video. तो आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रिप पेपलम कुर्ती और वो भी हम बनाएंगे सिर्फ 1 मीटर फैब्रिक में से। सो हियर आई हैव दिस कॉटन फैब्रिक जो इस टाइप की जिगजैग प्रिंट में है, जो मेरे पास है सिर्फ 1 मीटर। तो फैब्रिक को मैंने ऐसे 4 फोल्ड करके रख दिया है। इस साइड जो है क्लोज्ड साइड है और दूसरी साइड जो है ओपन वाला साइड रखा है मैंने। सो इस तरीके से फैब्रिक को पहले बिछा लेना है। अब कटिंग जो है वो पहले हम न्यूज़पेपर पे करेंगे। सो यहाँ मैंने न्यूज़पेपर लिया है जिसकी लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ। सो लेंथ वाइज ये 14 इंचेस है। हमें पेपलम टॉप का अपर पार्ट इतना ही रखना है, सो ये 14 इंच रहेगा। अब हम करेंगे शोल्डर मार्किंग। तो आपके शोल्डर का जो भी मेजरमेंट है उसका हाफ लेना है और यहाँ पे मार्क कर लेना है। सो मैं यहाँ पे 6.5 इंच शोल्डर मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम लेंगे आर्म होल लेंथ। सो 7 इंच जितना आर्म होल लेंथ लेना है और शोल्डर लाइन जो है उससे स्ट्रेट हम मिला देंगे इस मार्क को। आर्म होल लेंथ इस तरीके से हमने ले ली है। अब हम चेस्ट मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपका चेस्ट मेजरमेंट है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें हाफ इंच प्लस करके यहाँ पे आपको चेस्ट मार्किंग करना है। तो चेस्ट मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा कर्व दे देंगे। ये हो गया हमारा आर्म होल कर्व। अब वेस्ट मार्किंग के लिए आपका जो भी वेस्ट का मेजरमेंट है उसे 4 से डिवाइड करना है और उसमें हाफ इंच प्लस करके यहाँ पे उसका मार्किंग करना है। अब ये चेस्ट और वेस्ट के मेजरमेंट का जो मार्किंग है उससे स्ट्रेट लाइन में हम ज्वाइन कर लेंगे। इस वाली कुर्ती में हम ऊपर बेल्ट ज्वाइन करेंगे एज ये स्ट्रिप कुर्ती है। सो यहाँ पे नेक की कटिंग थोड़ी अलग होगी एज यहाँ पे 4 इंच के बेल्ट हम ऊपर से अलग से ऐड करने वाले हैं। सो नेक की मार्किंग के लिए मैं यहाँ 3.25 जितना नेक विड्थ लूंगी एंड लेंथ में मैं 6 इंच जितना लूंगी। आपको जितना नेक लेंथ और विड्थ चाहिए आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं, बट स्मॉल टू मीडियम साइज के लिए ये वाला मेजरमेंट परफेक्ट रहेगा। सो यहाँ पे अब जो हमने नेक मेजरमेंट लिए हैं उसके अकॉर्डिंग एक बॉक्स बना लेंगे और उसके बाद इसे राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे आप नेक का शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं यहाँ नॉर्मल राउंड शेप दे रही हूँ। नेक का शेप हमने दे दिया है। अब ऊपर जैसे मैंने कहा 4 इंच के हम बेल्ट ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर की साइड से 4 इंच हमें लेंथ लेनी है और वहां पे एक मार्क कर देना है। इस मार्किंग पे हम ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब जो हमने मार्किंग करी है उसे कट कर लेना है। यहाँ पे जो नेक का एरिया है वो भी हम कट कर लेंगे। अपर पार्ट में मुझे शोल्डर बेल्ट ज्वाइन करने हैं तो उसकी विड्थ मैं 1 इंच रखने वाली हूँ और यहाँ पे जो शोल्डर बेल्ट की विड्थ है वो ज्यादा है। नेक वाली साइड से मैं 1.25 इंच पर मार्किंग करूंगी और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये आर्म होल की साइड, उसे मैं इस तरीके से कर्व देकर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लूंगी। तो इस तरीके से अपर पार्ट का एग्जैक्ट पैटर्न कट कर लिया है मैंने। अब इसे मैं फैब्रिक पे ट्रेस करूंगी। तो फैब्रिक को हमने ऑलरेडी 4 फोल्ड में रखा हुआ है और ऊपर मैंने ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर दी है। सो फैब्रिक अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो वो स्ट्रेट लाइन में कट हो। अब जो मैंने पैटर्न कट किया था उसे इस फैब्रिक पे इस तरीके से रख देना है। फोल्डेड वाला जो साइड है न्यूज़पेपर का वो फोल्डेड साइड रहेगा और ओपन वाला साइड है जो वो ओपन साइड हम रखेंगे फैब्रिक के। और इस पैटर्न को एज इट इज ट्रेस कर लेना है चारों साइड से।
ट्रेस करने के बाद अब आपको एक्स्ट्रा जो मार्जिन ऐड करना है जितना भी, वो यहाँ पे कर दे। मैं यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन ऐड कर रही हूँ, जो आपको चेस्ट से लेके वेस्ट तक करना है। बाकी कहीं भी मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मार्किंग के बाद हम अपर पार्ट को कट कर लेंगे। इस तरीके से फ्रंट और बैक 2 पार्ट कट होंगे और यहाँ पे जो फिटिंग का मार्किंग है वहाँ पे हम कट करके नॉच दे देंगे। ऊपर यहाँ पे बेल्ट जॉइन होंगे जिसका कटिंग मैं आगे दिखाती हूँ। सो यहाँ पे हमारा जो दूसरा लेफ्ट ओवर फैब्रिक है उस पर हम पहले नीचे का जो घेरा है उसका मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए मैं लेंथ वाइज 14 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। अभी भी ये फैब्रिक 4 फोल्ड में ही है। सो यहाँ पे मैं लेंथ वाइज 14 इंचेस ले रही हूँ और 14 इंच पे मार्क करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगी और उसे कट कर लेना है। तो कुर्ती का जो फ्लेयर है वो आपके वेस्ट मेजरमेंट से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स तो होना ही चाहिए। सो ये जो एक पार्ट हमने कट कर लिया है, अब हमें ऐसा ही दूसरा पार्ट लगेगा फ्लेयर बनाने के लिए। तो बचा हुआ जो फैब्रिक है उसके ऊपर इसी फ्लेयर को रख के हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से फ्लेयर के हम 2 पार्ट्स कट कर लेंगे। अब हमें शोल्डर बेल्ट्स कट करने हैं। उसके लिए 3 बाय 8 इंच के 2 बेल्ट्स लगेंगे। तो मैंने फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है एंड यहाँ मैं मेजर कर रही हूँ कि कितने विड्थ का बेल्ट लगेगा मुझे। सो 1 इंच मुझे बेल्ट की विड्थ चाहिए और थोड़ा सा 1/4 इंच जितना मुझे स्टिचिंग के लिए फैब्रिक लगेगा। सो इस तरीके से आपको 3 बाय 8 इंच का फैब्रिक का बेल्ट कट करना है फॉर शोल्डर्स और ऐसे 2 बेल्ट्स कट करने हैं। तो बेल्ट्स हमारे कट हो चुके हैं। अब हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम कुछ क्रॉस स्ट्रिप्स निकालेंगे। ये हमारे आर्म होल की फिनिशिंग के लिए लगेगी। सो 1 इंच की विड्थ की कुछ क्रॉस स्ट्रिप्स हम कट कर लेंगे इस फैब्रिक में से। नेक की फिनिशिंग के लिए मैंने बचे हुए स्ट्रेट फैब्रिक को इस तरीके से 2 फोल्ड कर दिया है और मेन फैब्रिक और ये जो नेक की फिनिशिंग वाला फैब्रिक है उसका फोल्डेड पार्ट एक साथ रखा है और हम इस पे नेक का मार्किंग कर लेंगे ताकि यहाँ से हमारे नेक की फिनिशिंग के लिए नेक पट्टी कट जाएगी। तो इस तरीके से नेक फिनिशिंग के लिए हमारी ये स्ट्रिप कट हो गई है राउंड शेप में और फ्रंट और बैक दोनों के लिए लगेगी इस तरीके की स्ट्रिप। सो हम दूसरी भी कट कर लेंगे सेम तरीके से। नेक्स्ट मैंने वेस्ट बेल्ट के लिए 15 बाय 1 इंच की 2 स्ट्रिप कट करी हुई है। सो इसे हम वेस्ट में लगाएंगे। सो हमारे ये ओवरऑल कटिंग के पीसेस रेडी है। सो यहाँ पे ये है अपर पार्ट, वेस्ट बेल्ट और ये है फ्लेयर का फैब्रिक और साथ में हमारी ये कुछ बायस स्ट्रिप और नेकलाइन की फिनिशिंग का सामान। सो सारी कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये जो वेस्ट बेल्ट कट किए थे उसे अलग कर लूँगी और इन्हें हम एक एक करके फोल्ड करेंगे इस तरीके से, मतलब डबल फोल्ड करना है और उस पर सिलाई लगा के इन्हें पलटी कर देना है। हमारे पास जो शोल्डर बेल्ट है उसे भी सेम तरीके से बनाना है। उसकी साइड और उसकी विड्थ के एक पार्ट पे सिलाई लेनी है और उसे पलटी कर देना है। और अगर आपको वो ना जमे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। सो आप इस तरीके से फोल्ड कर कर भी एक सिलाई यहाँ पे लगा सकते हैं और आपके शोल्डर बेल्ट रेडी हो जाएंगे। सो आपको जिस तरीके से जमे आप उस तरीके से बना सकते हैं। सो यहाँ मेरे शोल्डर बेल्ट्स रेडी है। मैंने इसे पलटी करके आयरन कर लिया है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए और सेम तरीके से मैंने वेस्ट बेल्ट भी रेडी कर लिए हैं। अब हमें नेक की फिनिशिंग करनी है। सो नेक लाइन के लिए हमने जो स्ट्रिप्स कट करी थी राउंड वाली उसे नीचे से हल्का हल्का फोल्ड कर देना है। उसके बाद नेक एरिया पे ज्वाइन कर देनी है। सो फ्रंट और बैक नेक दोनों सेम ही है। सो दोनों नेक पे इस तरीके से आपको ये पट्टी ज्वाइन करनी है और उसके बाद जो आर्म होल का पोर्शन है उसके लिए हमने जो बायस स्ट्रिप कट करी थी उसे भी सेम तरीके से पहले नीचे से फोल्ड करना है और उसके बाद आर्म होल पे ऐसे स्टिच कर लेना है। सो मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। सो इस तरीके से मैंने नेक में और आर्म होल में
ये जो पट्टियां हमने कट करी थी उससे स्टिच कर लिया है। और ये पट्टी स्टिच करने के बाद गले में मैंने हल्के हल्के नॉचेस भी दे दिए हैं ताकि राउंड में ये पट्टी अच्छे से बैठ जाए। अब शोल्डर बेल्ट को इस तरीके से आर्म होल और नेकलाइन की जो पट्टी है उसके बीच में रखना है और एक स्ट्रेट स्टिच ले लेना है। शोल्डर बेल्ट के एक पार्ट को हमें फ्रंट साइड के साथ स्टिच करना है और दूसरे पार्ट को दूसरे साइड के साथ, और उसके बाद ये जो पट्टियां हैं उन्हें अंदर की साइड हमें फोल्ड कर देना है ताकि ये बेल्ट ऊपर की साइड अच्छे से फिनिशिंग से बैठ जाए। तो फटाफट मैं आपको बेल्ट अटैच करके दिखा देती हूँ कि ये फिनिशिंग के बाद कैसे आएगा। तो इस तरीके से हमारी नेक लाइन की, आर्म होल की और शोल्डर बेल्ट की फिनिशिंग हो गई है। तो ये सारी स्ट्रिप अंदर की साइड पलटी करने के बाद अच्छे से फिनिशिंग में बैठ जाता है, नेक भी और बेल्ट्स भी अच्छे से लग चुके हैं। अब हम आगे की फिनिशिंग करेंगे। तो अब हम फ्लेयर का फैब्रिक लेंगे और जो दो पार्ट है उस फैब्रिक के उन्हें एक साथ ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद उसके नीचे की जो हेम लाइन है उसे फोल्ड कर देनी है ताकि नीचे से उसकी फिनिशिंग हो जाए। तो छोटा सा 1/2 इंच का फोल्ड करेंगे इस तरीके से। वेस्ट पे फ्लेयर को अटैच करने से पहले हम अपर पार्ट में फिटिंग दे देंगे। सो चेस्ट एंड वेस्ट मेजरमेंट आपका जो भी हो उस हिसाब से यहाँ पे आप फिटिंग दे दे पहले। तो मैं पहले फिटिंग का मार्किंग कर रही हूँ और चेस्ट और वेस्ट मेजरमेंट को इस तरीके से मिला लेंगे। ये मार्किंग मैं उसी पॉइंट पे कर रही हूँ जहाँ पे हमने नॉच बनाया था कटिंग करते टाइम। सो उसी मार्क के हिसाब से हमें ये फिटिंग दे देनी है और इस तरीके से मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी है फिटिंग की। अब जब फिटिंग की ये स्टिचिंग हम लेंगे उसके साथ साथ ही हमें जो वेस्ट बेल्ट है वो अंदर की साइड ज्वाइन कर लेने हैं। सो आपको ये बेल्ट सिलाई लेते टाइम इस तरीके से अंदर की साइड प्लेस करने हैं। सो दोनों साइड आपको इस तरीके से वेस्ट बेल्ट को प्लेस कर लेना है और स्ट्रेट स्टिचिंग ले लेनी है ताकि आपका फिटिंग भी हो जाएगा और उसके साथ साथ ये वेस्ट बेल्ट भी लग जाएंगे। तो फ्लेयर की मैंने इस तरीके से फिनिशिंग कर ली है और जहाँ से ओपन था वहाँ भी ऐसे बीच में सिलाई ले ली है। सो ये फ्लेयर पूरा हमने ज्वाइन कर लिया है नीचे फिनिशिंग करके। और अब हमारे अपर पार्ट को देखते हैं तो उसकी फिनिशिंग भी मैंने फिटिंग के साथ कर ली है। तो अब हमारा लास्ट काम बचा है इस अपर पार्ट को फ्लेयर के साथ ज्वाइन करना। तो वो कैसे करना है अब वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले तो ये अपर पार्ट का जो साइड जॉइंट है और फ्लेयर का जो साइड जॉइंट है उसे आप साथ में रख के पिन लगा दे या फिर उसे हल्का हल्का स्टिच कर ले। उसके बाद जो भी फैब्रिक है बीच में आगे और पीछे की साइड उसे छोटे छोटे फ्लेयर करके या फिर गैदर करके स्टिच कर लेना है अपर और लोअर पार्ट को साथ में। गैदर स्टिच करने के बाद ये हमारा टॉप कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो हमारा फ्लैट या फिर पेपलम टॉप आप जो भी बोलना चाहें वो रेडी है। गैदर कुछ आगे इस तरीके से दिखेगी, आप छोटी बड़ी कैसी भी ले सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। सो हियर इज द फुल लुक ऑफ दिस टॉप। फटाफट अब मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखेगा पहनने के बाद। सो पहनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। काफी क्यूट पैटर्न है ये और कंफर्टेबल तो है ही एज ये हमने कॉटन फैब्रिक में से बनाया है। बेल्ट को आप फ्रंट या बैक कैसे भी बांध सकते हैं। मैंने पहले बैक में बांध के दिखाया और अब मैं ये फ्रंट में भी बांध के दिखाती हूँ। सो टाई अप पैटर्न जैसा कुछ टॉप पहना हो उस टाइप का लुक देता है ये फ्रंट में टाई करने के बाद। सो मुझे ओवरऑल ये दोनों ही लुक कैसे भी पहनो अच्छे लगे। आपको कैसा लगा ये टॉप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। जाते जाते अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।